नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने डोडरा क्वार में रात्रि विश्राम करने वाले पहले मुख्यमंत्री बनकर रचा इतिहास। क्वार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा प्रणाली में किया जा रहा सतत परिवर्तन। मुख्यमंत्री ने की पाइन ग्रोव स्कूल के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, क्वार में एसडीएम कार्यालय और सिविल अस्पताल का बनेगा नया भवन। पंडार सड़क निर्माण के लिए एफसीए औपचारिकताएं पूरी करने के दिए निर्देश। पर्यावरणीय सतत विकास की दिशा में अग्रसर हिमाचल, देश में सौर ऊर्जा क्रांति का अगुवा बना हिमाचल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डोडरा क्वार में रात्रि विश्राम करने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। शिमला जिला के डोडरा क्वार को यहां की दुर्गम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण काला पानी के रूप में जाना जाता है। राज्य के गठन के बाद से कई मुख्यमंत्री डोडरा क्वार क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने यहां रात्रि विश्राम नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने डोडरा क्वार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त शिक्षक श्री हरदयाल खेपन के घर पर रात्रि विश्राम किया। शनिवार शाम करीब 7:45 पर उनके घर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का श्री हरदयाल के परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी औपचारिकताओं से दूर मुख्यमंत्री ने आग के पास बैठकर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनकी स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पूछा, आप आंगन में आग कब जलाते हैं? हमारी स्थानीय बोली में हम इसे ध्याना कहते हैं और इसे अक्सर सर्दियों के मौसम में होने वाली शादियों के दौरान लगाया जाता है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनके दैनिक जीवन, भोजन और स्थानीय रीति रिवाजों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। समुदाय की महिलाओं ने उनके स्वागत में स्थानीय देवता क्वार जाखा को समर्पित गीत लामण से शुरुआत करते हुए पारंपरिक गीत गाए। रात के खाने में उन्होंने लगभग 8 ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। मुख्यमंत्री को बेटू, कोदा और फाफरे की रोटी के साथ साथ स्थानीय व्यंजन जैसे सिड्डू, ओगला, च्यूं और स्थानीय राजमा की दाल परोसी गई। मीठे में लिमड़ी नामक एक स्थानीय व्यंजन भी परोसा गया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री के आगमन पर अपनी खुशी जाहिर की। जयप्रदा, हेमलता और प्रतिभा ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन का मुख्यमंत्री ने आनंद लिया और सराहना की, जिससे वे सम्मानित महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है। अपने परिवार के लोगों के बीच हम आए हैं और हमारे सरकार के अधिकारी भी यहाँ हैं। यहाँ का जो लोकल खाना है, लिमड़ी खाई है, राजमा बहुत स्वादिष्ट बनाए हुए थे, कोदे की रोटी खाई, फुले की रोटी खाई, चलाई की रोटी खाई और बड़ा लाइट खाना था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। च्यों भी खाए और मिलेट्स ईयर है तो हमने आज इस खाने का आनंद उठाया, लुत्फ उठाया। ग्रामीण परिवेश में तो मैं गांव का ही हूँ, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्याओं को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। आज रात इस गांव में रहेंगे, अनुभव करेंगे यहाँ की आबो हवा को, यहाँ के वातावरण को। अभी हम बाहर जो पुराने समय में हम भी लोग बैठा करते थे, बाहर आग चली थी, शहरों में बोन फायर है, यहाँ घर की आग है, मीठी आग थी, उसका भी आनंद का लुत्फ उठाया। श्री हरदयाल की बेटी और प्रशिक्षित जेबीटी शिक्षिका पल्लवी ने मुख्यमंत्री की मेजबानी के बारे में अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, उनका हमारे घर में रहना हमारे परिवार के लिए गर्व का विषय है। इस यादगार क्षण को जीवन भर के लिए संजोए रखने के लिए हमने मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें भी ली। श्री हरदयाल मुख्यमंत्री के सादगी भरे और विनम्र व्यक्तित्व के कायल हो गए और सभी ग्रामीणों ने उनके विनम्र स्वभाव की सराहना की। रविवार की सुबह मुख्यमंत्री ने ढांडरवाड़ी 2 महिला मंडल की महिलाओं के साथ नाश्ता किया। स्थानीय स्वयं सहायता समूह की सदस्य भारती देवी और अनीता भेटन ने कहा, हमने मुख्यमंत्री को शहद के साथ घर का बना सिड्डू परोसा और उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया।
हमने उन्हें अन्य स्थानीय व्यंजन भी परोसे। उनकी मेज़बानी करना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमें अपने जीवन काल में ऐसा अवसर पहले कभी नहीं मिला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन के धर्मपुर स्थित पाइन ग्रोव स्कूल में वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की क्षमता का विकास कर उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी स्तरों पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में सतत परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि की गई है। छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा आरंभ की गई है और उनके समग्र विकास के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग विद्यालय खोले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार छात्रों को सुशिक्षित एवं संवेदनशील बनाने के लिए प्रयासरत है। छात्रों को पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए डे बोर्डिंग विद्यालयों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि इस योजना के तहत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इच्छुक पात्र छात्रों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में ग्राम स्तर तक छात्रों को बेहतर शिक्षा और गुणात्मक पाठन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 493 पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 850 शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को भविष्य की मांग के अनुरूप बेहतर स्वरोजगार एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षण संस्थानों, कृत्रिम मेधा, डाटा विज्ञान, मशीन लर्निंग और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में रोजगार मेले और कैंपस साक्षात्कार भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ प्रदेश सरकार युवाओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे रही है। विद्यालय स्तर पर छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना आरंभ की गई है। इस योजना से प्रदेश के 8वीं कक्षा तक के 15,181 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 5,000 बेसहारा बच्चों की शिक्षा एवं अन्य खर्च वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी युवाओं को उनके घर द्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का स्वच्छ एवं शांत वातावरण शिक्षा का सर्वथा अनुकूल और राज्य सरकार का ये प्रयास है कि राज्य में स्थापित विभिन्न शिक्षण संस्थान देश के बेहतर शिक्षा केंद्र बने। उन्होंने विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल देने के लिए पाइन ग्रोव स्कूल प्रबंधन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्थापित कला एवं हथकरघा तथा फोटोग्राफी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छात्रों की प्रतिभा की प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक परेड, जिम्नास्टिक और बैंड डिस्प्ले सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। इससे पहले धर्मपुर पहुंचने पर स्थानीय निवासियों द्वारा मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला जिले के क्वार में एसडीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए डोडरा क्वार क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डोडरा क्वार क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और सभी कच्ची सड़कों को पक्का करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। उन्होंने 12 किलोमीटर लंबी पंडार सड़क निर्माण के लिए एफसीए की सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस सड़क का प्राथमिकता पर निर्माण करेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को एसडीएम कार्यालय से सिविल अस्पताल क्वार तक सड़क को भी पक्का करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वार में एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय का नया भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राज्य सरकार समुचित धनराशि उपलब्ध करवाएगी। सिविल अस्पताल क्वार का नया भवन भी तैयार किया जाएगा, जिसके साथ डॉक्टरों के आवास भी बनाए जाएंगे। उन्होंने धंद्रवाड़ी स्कूल की मरम्मत के लिए राज्य सरकार की ओर से धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुर्गम क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है और प्रदेश सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार हिमाचल दिवस वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में स्पीति घाटी में मनाया गया, जो वर्तमान प्रदेश सरकार की जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरित और स्वच्छ हिमाचल की सोच को साकार करते हुए प्रदेश समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को अधिमान देते हुए राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा प्रदान कर रही है। हरित ऊर्जा राज्य की संकल्पना का आधार भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हरित ऊर्जा पर केंद्रित योजनाओं के तहत प्रदेश में अनेक सौर परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में ऊना जिले में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सौजन्य से करीब 320 करोड़ रुपए की लागत की 3 प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 47 मेगावाट है। 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू हो गया है। 220 करोड़ रुपए की इस परियोजना से सालाना 6 करोड़ 61 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। अघलौर और भंजाल में अन्य 2 परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। ऊना जिले की अघलौर और भंजाल सौर परियोजनाओं से सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम दोहन सुनिश्चित किया जाएगा। अघलौर में 68 करोड़ रुपए की लागत से 10 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण हो रहा है। इससे सालाना 22.73 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है। इस परियोजना से राज्य को प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। भंजाल में 31 करोड़ रुपए की लागत से 5 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इससे 10.54 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ राज्य के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश 2026 तक देश के हरित ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। राज्य सरकार ने 500 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन से हिमाचल स्वच्छ और हरित ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dprhp और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।